नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्वास्थ्य विभाग के तरफ से एएनएम का जो नया लिस्ट जारी किया गया है उसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं कि किन अभ्यर्थियों को इसमें ऑब्जेक्शन करना है और उसके बाद जो आपत्ति क्लेम करने का फिर से मौका मिला है तो क्या सबको करना है, डीवी की प्रक्रिया फिर से होंगे। इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारियाँ एक एक करके मिलेंगी। जो भी अभी तक आपका डाउट्स था, जो भी कन्फ्यूजन था, सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। साथ ही सेकेंड लिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि अब सेकेंड लिस्ट का भी चांसेज प्रबल होते जा रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट भी आ सकते हैं एएनएम कैंडिडेटों के लिए। ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है जिसका कुछ नंबर से छूटा होगा या कुछ ही नंबर से वो कम हो गए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे ना। हम स्टार्टिंग से ही आपको बता रहे थे कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंटों का बहुत ज़्यादा का सिलेक्शन हुआ है जनरल में, और बहुत सारे ने SC ST OBC EBC सब में अपना सीट मतलब कि उसी स्टेट का लगाकर सीट कंफर्म कर लिया। तो अब तो वो सारे स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई करके अगर दिया भी जाएगा तो उसको कहाँ पर अब शिफ्ट किया जाएगा, तो इन सारे स्टूडेंटों को अब जनरल में रखा जाएगा। कहाँ पे रखा जाएगा, जैसे ये सब स्टूडेंट है तो ये सब को अगर अदर स्टेट का है तो ये ST का लाभ यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। अदर स्टेट वाले को दूसरे स्टेट में तो नहीं मिलता है, बिहार वो तो बंद कर दिया है। तो यहाँ पर जनरल में आएंगे, जनरल में आएंगे तो ये सीट खाली होंगे, इसी तरीके से ये भी सीट खाली होंगे। और भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो मतलब कि ये सब सीट अगर हो सकता है उसका नंबर अच्छा ना हो तो जनरल से भी क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा। तो क्योंकि इसके मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मतलब इन सबको फिर से एक बार मौका वैसे दे दिया गया है कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो मेनली क्लेम करने के लिए जो ऑब्जेक्शन करने के लिए बोला गया है, इन्हीं सारे स्टूडेंटों को बोला गया है कि आपका हम इस मतलब कि आपने जो सर्टिफिकेट लगाए थे उसको हम मान्य नहीं कर रहे हैं, आप इसके लिए क्या कुछ प्रूफ देना चाह रहे हैं। इसी के लिए मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड या बहुत सारे ने मतलब कि डॉक्यूमेंट्स सबमिट ही नहीं किए थे तो उससे भी वो इशू पूछ रहे हैं कि किस वजह से सबमिट नहीं कर पाए थे, क्या अब वो सबमिट कर पाएंगे या नहीं। फिर से एक बार इन सबको मौका दिए जा रहे हैं। और जो मतलब कि इन सारे स्टूडेंटों को कोरोना का लाभ नहीं मिला है, ये सब हो सकता है कि मेंशन किए होंगे लेकिन इन सबको लाभ नहीं दिया गया है, एक्सपीरियंस वाला लाभ नहीं मिला है, तो ये सब का वो वेटेज हट जाएगा। जो मार्क का जो मिला था जो संविदा के आधार पर, जो कोरोना के एक्सपीरियंस के आधार पर, वो सब मार्क नहीं मिलेंगे तो मार्क उसका ऑटोमेटिक क्या होंगे, डिक्रीज कर जाएगा। अगर मार्क डिक्रीज करते हैं तो कटअप क्या कम जाएगा। ये भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि सर अगर इस तरीके से मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर बाहर होते हैं, कोरोना वाले मार्क बहुत सारे का अगर नहीं मिलते हैं, जो मतलब अप्लाई करके उसको अगर मार्क मिल गया होगा तो मतलब कि इस स्थिति में क्या कटअप भी डिक्रीज करेंगे या जो बाउंड्री लाइन पर है उसको ले लिया जाएगा। यह आपके मन में, बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में है। तो फिलहाल अभी इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो क्लेम या ऑब्जेक्शन के लिए जो अपडेट आए हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हाँ, तो और आप लोगों के लिए इससे भी बड़ी खुशखबरी है कि जो अप्रॉक्सली 9,000 के आसपास 88 से ज़्यादा पोस्टों पर बहाली जो आने वाली है परमानेंट एएनएम का, तो वो भी अब जल्द ही आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं। जिसका भी मार्क कम है, कुछ नंबर से छूट रहा है 5006 में, चिंता बिल्कुल भी मत करिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, परमानेंट वाला में हो जाएगा। अगर परमानेंट में हो जाएगा तो आपको कोई मतलब कि शिकायत ही नहीं रहेंगे, आप आराम से जॉब करिएगा और 60 साल तक जॉब करिएगा। ये होंगे कैसे, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैक्सिमम स्टूडेंटों का हम ये नहीं कहेंगे कि सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो होगा ही। सिलेक्शन तो 5006 में भी हुआ है, इससे पहले 10,709 एएनएम में भी हुआ था। लेकिन मेरा इस बार टारगेट है कि मेरे यहाँ से जितना भी स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे होंगे उसमें से ज़्यादातर का सिलेक्शन हो जाए, और इसीलिए हमने थ्योरी से स्टार्ट किए हैं और इससे बेनिफिट निश्चित आप लोगों को मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं इस नंबर पर 7050872996 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। अभी आप लोगों का ऑफ़र भी चल रहा है, शिवरात्रि वाला ऑफ़र अभी कायम है, वो चलेगा अभी, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। 1 से 2 दिन और चलेंगे,
ताकि आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट का कल भी मैसेज आए थे कि सर आज हम बिजी हैं, 1-2 दिन मतलब ऑफर को एक्सपेंड किया जाए। तो चलिए इसमें अगर हम बात कर लें तो क्लेम और आपत्ति की, हम इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट्स थे कि सर आपत्ति कौन करेगा। तो आपत्ति 17 और 18 फरवरी 17 और 18 फरवरी को जो आपत्ति करने के लिए बोला गया है, इसके लिए लिंक नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि पहले लिंक प्रोवाइड किए जाते थे वेबसाइट पर, वो लिंक नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। वो अगर आपने उसका दावा किए हैं और उसको आयोग नहीं मान रहा है तो वो दावा को आप आपत्ति करने के लिए, क्लेम करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। आपको जो लिस्ट में जिनका नाम है और किस रीजन से आपको मतलब कि वैलिड नहीं रखा गया उस दस्तावेज को, उसके लेकर अगर आप क्लेम करना चाह रहे हैं, दावा करना चाह रहे हैं, तो आप इस डेट को पटना शेखपुरा जहाँ पर डीवी हुए थे वहाँ पर जा सकते हैं। ये आप लोगों को उन सारे स्टूडेंटों को करना है जिनका मतलब कि सिलेक्शन हो गया, जिसका उस लिस्ट में नाम आया है। वो लिस्ट आप लोगों ने देख लिए होंगे कि कितने सारे स्टूडेंटों का उस लिस्ट में नाम है, उन्हीं सारे स्टूडेंटों को जाना है, ठीक है। और वहाँ पर वो सारे मतलब कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उस सत्यापन में अयोग्य घोषित किया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। अगर इसके बाद 17-18 के बाद क्या होंगे, तो इसका मतलब कि डाटा आ जाएगा कि इतने अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ये सबमिटेड, इस मतलब कि क्लेम नहीं कर पाए। तो आप लोगों को उस दिन के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि सेकेंड लिस्ट की कितनी चांसेस है, और आएंगे तो कब तक आएंगे, या क्या कुछ उसको प्रोबेबिलिटी है। स्कोर कार्ड आएंगे, मतलब कि इस वजह से ही स्कोर कार्ड नहीं दिया। अगर ये नहीं जारी करना रहता तो आपका स्कोर कार्ड आ जाता। जैसे कि हमें पता था कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ अपडेट आने वाले हैं, लेकिन हमको लगा कि स्कोर कार्ड ही आएंगे, लेकिन ये मतलब दे दिए, तो ये भी सही है। सारे स्टूडेंट का एनालाइज करके उसके बाद स्कोर कार्ड बोले हैं स्वास्थ्य विभाग के हम जारी करेंगे, तो जारी करेगा। इसके लिए आप लोग मतलब कि परेशान मत होइए। जो अपडेट आएगा स्वास्थ्य विभाग देंगे स्कोर कार्ड, तो वो उन्होंने नोटिस में बोले हैं, लिखित तौर पर बोले हैं, तो निश्चित ही देंगे। थोड़ा सा वेट करिए, अपना वो प्रोसेस कर रहे हैं, उस आधार पर जब उसको ज़रूरत लगेंगे स्कोर कार्ड का तो वो मतलब कि जारी कर देंगे। इसके लिए आप लोगों का परेशान नहीं होना है। आप लोगों का एक ही ड्यूटी है अभी, परमानेंट की तरफ देखना। जिसका हो गया वो भी, जिसका नहीं हुआ वो भी, क्योंकि परमानेंट की तैयारी में तो आप सबको जाना ही जाना है, और इतना अच्छा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। एएनएम का वैकेंसी आपने जो सुनते होंगे कि हर साल आता है, कभी कभार आता है, उसमें भी परमानेंट हमेशा नहीं आता है। 22 के बाद फिर 26 में आया है, तो आप लोग सचेत हो जाइए। 22 वाला ही 24 में उसका एग्ज़ाम सारा प्रोसेस हुआ है। सचेत हो जाइए, अपनी तैयारी में फोकस करिए। बहुत सारे स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, तो उन सबको निश्चित ही सिलेक्शन होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन में भी हम जोड़ देंगे, और वहाँ पर डेली लाइव क्लासेज आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, और उसके बाद सारे सब टॉपिक वाइज जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक का थ्योरी प्लस क्वेश्चन मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है।